तो गाइज आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे और रियल लाइफ हीरो की स्टोरी जिनका नाम है कोंडिबा गायकवाड़। तो ये 10th क्लास की स्टोरी है लेकिन रियल लाइफ स्टोरी है। सो कोंडिबा एक ब्लाइंड मैन थे तो उनकी ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी के अंदर बहुत अच्छी जो ग्रामर है यूज हुई है, काफी एडवांस्ड लेवल की है। तो जो आप में से बिगिनर्स हैं उनके हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज को एग्जैक्ट मीनिंग के साथ, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और साथ में रीड करूंगा पूरा। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए मेरी वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। कोंडिबा गायकवाड़ हेटेड। तो कोंडिबा गायकवाड़ को नफरत थी, हेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बैगिंग भीख मांगने से। तो उसको भीख मांगने से नफरत थी। तो ये हमारा हेट वाला लेसन है, लव लाइक हेट। मैंने आपको कहा था कि इनके बाद आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। बट लेकिन द फैमिन इन महाराष्ट्र। फैमिन क्या होता है? फैमिन का मतलब होता है भूखमरी या फिर अकाल। आपने देखा है कि फूड की कमी पड़ जाती है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, पानी की कमी हो जाती है, अकाल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोला जाता है फैमिन। तो इस वर्ड को पहले याद कर ले। फैमिन इज अकाल, बैगिंग इज भीख मांगना, हेट मतलब नफरत करना। तो उसको नफरत थी भीख मांगने से, लेकिन जो अकाल था महाराष्ट्र में इन 1972 और 73 में हैड ड्रीवन हिम। तो उसको लेकर चला गया था ये अकाल। तो ड्राइव का मतलब हो जाता है यहाँ पे ड्राइव पर्सन, किसी व्यक्ति को किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में लेकर जाना। तो ये अकाल जो था ये हिम मतलब कोंडिबा को ले गया था फ्रॉम हिज होम, जो उनका घर था, इन औरंगाबाद से टू मुंबई में। तो इस फैमिन ने मजबूर कर दिया था उनको औरंगाबाद से मुंबई शिफ्ट होने में, इन सर्च ऑफ ब्रेड, अपनी ब्रेड की तलाश में। ब्रेड का मतलब यहाँ पर है रोजी रोटी। यहाँ पे एक फ्रेजल प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन सर्च ऑफ, ये आप याद करें। और यहाँ पे टेंस कौन सा लगा है? ऊपर वाले में लव लाइक हेट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये हैड लगा हुआ है, ड्रीवन या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो लोग आप में से इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये स्टोरी मैं पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। मैंने आपको वहां पर एडवांस्ड से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, कोई आगे पीछे वीडियो नहीं है। हर वीडियो आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, फिर आप कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड कर सकते हैं इजीली। तो आगे लिखा है एट फर्स्ट, सबसे पहले ही हैड ट्राइड। तो पहले तो उन्होंने कोशिश की थी, ही हैड ट्राइड, अगेन पास्ट परफेक्ट, उन्होंने कोशिश की थी सेलिंग ब्रूम्स, झाड़ू बेचने की। तो यहाँ पे देखिए ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब होते हैं झाड़ू। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही हैड लिटल लक, उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब लिटल लक था, मतलब बिकती थी पर खास नहीं। तो ही हैड लिटल लक, ये हैड हमारा पोजेशन का चैप्टर है। तो ही हैड लिटल लक, तो उसकी किस्मत मतलब खराब सी थी, सेलिंग हिज गुड्स, अपने सामान को बेचने में। गुड्स का मतलब होता है सामान, किसी भी तरह का सामान हो सकता है, चाहे आप कार बेच रहे हो, झाड़ू बेच रहे हो, सुई बेच रहे हो, इनको गुड्स बोला जाता है। और जो मैं आपको दे रहा हूँ जैसे कि टीचिंग करना, ये एक तरह की सर्विस कहलाती है। तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उसका जो सेलिंग था, ये गुड्स बेचना, इस पे उसकी अच्छी किस्मत नहीं थी। ही सून, उसने जल्द, लर्नड सीखा, ये पास्ट इंडेफिनिट, उसने जल्द सीखा, दैट की मुंबई इज। और यहाँ पे लर्न का मतलब केवल सीखने से नहीं है, लर्न का एक मतलब पता लगने से भी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव लर्नड दैट, तो इसका मतलब मुझे पता चला है कि। कई बार होता है आई हैव लर्नड, मैंने सीख लिया है। तो दोनों का मतलब होता है सीखने का और पता चलने का, लर्न। तो ही सून लर्न, उसे जल्दी पता चला, उसने सीखा, दैट की मुंबई
इज जेनरस टू बैगर्स, कि जो मुंबई है वो जेनरस है। जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार मतलब क्या होता है? दानवीर, जो मतलब दया रखे किसी के प्रति, स्पेशली दान देने में। तो मुंबई जेनरस है, उदार है। बैगर्स मतलब भिखारियों के लिए, स्पेशली मतलब खास तौर पर ब्लाइंड बैगर्स, अगर वो ब्लाइंड हो वो भिखारी तो। एंड और 25 ईयर ओल्ड कोंडिब्बा, और ये 25 साल का कोंडिब्बा वॉज था ब्लाइंड, अंधा। तो अभी तो सिंपल, इतनी डिफिकल्ट ग्रामर नहीं आ रही, नीचे अभी आपको दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप और वर्ड याद करना चाहें तो कर सकते हैं। बैगर मतलब भिखारी, स्पेशली मतलब खास तौर पर, ब्लाइंड मतलब अंधा, गुड्स मतलब सामान, और अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से। नेक्स्ट है ही हैड बिकम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, विद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हो गए थे, जैसे चिकन पॉक्स हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे, उसको इसी को बोलते हैं, तो जिसको माता बोलते हैं, माता आ गई। तो ही हैड बिकम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया था, वो स्मॉल पॉक्स से, एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में। यहाँ पे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट द एज ऑफ, इसका मतलब की उम्र में। ये तो हमने बहुत यूज करा है सेंटेंस सीखते समय। नेक्स्ट है इट वॉज अ क्लाउडी डे, ये क्लाउडी डे था, मतलब बादल छाए हुए थे आकाश में, क्लाउडी डे था। कहाँ पर? इन गोलीबार, गोलीबार या गोलीबार जो भी है, इस जगह पर क्लाउडी डे था। और ये जगह कौन क्या थी? द लार्ज स्लम, एक बड़ा स्लम था, मतलब झुग्गियां बस्तियां जो होती हैं, झुग्गी बस्ती, उसको ही बोला जाता है स्लम। तो एक लार्ज स्लम कॉलोनी थी, मतलब ऐसी कॉलोनी जहाँ बहुत सारी झुग्गियां थी। इन घटकोपर, ये कोई जगह है, इस जगह पर। ये कहाँ पर था? नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें वर्ड याद करने वाला है स्लम, मतलब झुग्गी या फिर बस्ती, और अ क्लाउडी डे, बादल जब घिरे होते हैं वो वाला दिन। कोंडिबा लिव्ड, कोंडिबा रहता था, हेयर यहाँ पर, विद तुकाराम, तुकाराम के साथ, एंड तुकाराम्स वाइफ येलन बाई। तो तुकाराम और तुकाराम की वाइफ येलन बाई के साथ कोंडिबा रहता था। तो कोंडिबा के बाद लिव्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट वॉज द एंड ऑफ द मॉनसून, तो जो मॉनसून था तो ये उसका एंड आ चुका था। तो कौन से समय की बात हो रही है? जब मॉनसून का एंड आ गया था। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया, इमेजिन करके चलिएगा आप इस स्टोरी को, एक ओपन एरिया है, मतलब खाली सा एरिया है, उसके मिडल में, इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया, उसके बीच में, इन द कॉलोनी, कॉलोनी में, देयर वॉज अ वेल, एक कुआं था। वेल बोला जाता है कुएं को, तो वहां पे कुआं था। इट वॉज फुल ऑफ, वो भरा हुआ था, ब्लैकिश ग्रीन वाटर, मतलब काले और ग्रीन पानी से वो कुआं भरा हुआ था। नथिंग कैन बी सीन, कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। ये कुड बी जो है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये हमारा है पैसिव वॉइस टेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये है पैसिव वॉइस टेंस, पास्ट एबिलिटी। तो जैसे हम बोलते हैं व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई कुड स्पीक इंग्लिश, जब मैं 10वीं में था मैं इंग्लिश बोल सकता था। पैसिव इसका होगा व्हेन आई वाज इन 10th क्लास इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी। उसी तरह से नथिंग कुड बी सीन, कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, एबिलिटी नहीं थी। मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स, मतलब एक सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देखा जा सकता था। बिलो द सरफेस, उस सरफेस के नीचे जो परत थी, पानी था, तो उसके कुछ लेवल तक ही मतलब नीचे दिखता था, अ फ्यू सेंटीमीटर्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है कुड का पैसिव, कुड बी। आगे है द वेल वॉज हाईली यूजफुल, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, यूजफुल मतलब उपयोगी। तो कुआं बहुत ज्यादा उपयोगी था। ये हमारा कौन सा लेसन है? द वेल यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वॉज लगा है, फिर यूजफुल एक एडजेक्टिव लगा है, और हाईली यहाँ पर एक एडवर्ब है। तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर है, पार्ट 1 वर्कबुक का। तो वेल बहुत ज्यादा यूजफुल था, टू द पीपल, लोगों के लिए। कौन से लोग? हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सराउंडिंग हट्स, आसपास वाली झोपड़ियों में। हट मतलब झोपड़ी, सराउंडिंग मतलब आसपास वाली, और हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमने सीखा था वर्कबुक पार्ट 1 के लास्ट में।
दे हैड डग, तो उन्होंने खोदा था, मतलब वहां के जो लोग थे उसके जो हट उस झोपड़ी के मतलब उस एरिया में रहते थे, तो उनके लिए यूज किया दे हैड डग। डिग मतलब होता है खोदना, डग इसकी थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने खोदा था, इट मतलब इसे, इस कुएं को, 2 years बिफोर, 2 महीने 2 साल पहले। तो कोई घटना घटी थी, तो उससे 2 साल पहले की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ। अदरवाइज ये जो टाइम आ रहा है 2 years, इसकी वजह से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बिगिनर्स को समझ में ना आए, तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, वो इंग्लिश को सीख सकते हैं पहले, और जिनको तो आता है वो यहाँ पे अच्छे से समझे। तो वे खोद चुके थे या उन्होंने खोदा था 2 साल पहले, बिफोर मतलब कोई ना कोई घटना घटी है, उससे पहले की बात हो रही है, इसलिए बिफोर का यूज। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और ऐसे ही मैं बोलता हूँ दे हैड डग दिस वेल बिफोर बिफोर द बॉय फेल इनटू द वेल, मतलब लड़के के कुएं में गिरने से पहले उन्होंने इसको 2 साल पहले खोदा था, तो इसीलिए बिफोर का यूज। तो 2 साल पहले खोदा था बिकॉज, क्योंकि, क्यों खोदा था, क्योंकि द ओनली वाटर टैप, जो इकलौता पानी का नलका था इन द कॉलोनी, कॉलोनी में, वॉज नॉट इनफ, वो काफी नहीं था, सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो स्लम की झुग्गी या बस्ती की जो ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या थी, उसके लिए वो वाटर टैप काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस कुएं को खोदा था। तो यहाँ पर ग्रोइंग जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऊपर सराउंडिंग मतलब घिरा हुआ, ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और हट का मतलब झोपड़ी, डग मतलब खोदना, यूजफुल मतलब उपयोगी, इनफ मतलब काफी या सफिशिएंट, टैप मतलब नलका, और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, देयर हैड नेवर बीन एनी मनी, मतलब कभी भी कोई पैसा नहीं मिला उन्हें, पैसा था ही नहीं, फॉर अ वॉल एक दीवार के लिए, अराउंड द वेल कुएं के चारों ओर, कुएं के जो चारों ओर दीवार बनती है वो बनाने के लिए कभी पैसा था ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि देयर वॉज नो मनी, क्यों नहीं लिखा देयर वॉज नो मनी, तो इसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आज तारीख है 8 सितंबर 2023, और मैंने अपने कोर्स के अंदर वीडियो 125 आपको दी हुई है, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड टेंस सिखाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो जिसने नहीं देखा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कब इनका यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो 125 वीडियो नंबर है अभी बना हुआ है, तो मैं उसको कल अपडेट करूंगा अपने ऐप के अंदर, यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो है, पहले मैंने 5-6 रूल उसमें बताए थे आपको, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है कि मैं उसको आपको 1 या 2 रूल के अंदर सारी चीजें मैं आपकी कवर अप कर सकता हूँ उस अकेले कॉन्सेप्ट को। तो वो वीडियो अपडेट हो जाएगा कल 9 सितंबर को। तो जो ज्वाइन करना चाहता है कोर्स, ज्वाइन डेफिनेटली करें, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो देयर हैड नेवर बीन एनी मनी मतलब कभी भी कोई पैसा मिला ही नहीं, कोई पैसा था ही नहीं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है टाइम इन टेंस का। तो कुएं के चारों ओर दीवार बनाने के लिए कोई पैसा था ही नहीं कभी। द माउथ ऑफ द वेल, उस कुएं का जो मुंह था, हैड ग्रेजुअली वाइडन्ड, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, वाइडन्ड मतलब चौड़ा होना, तो वाइडन्ड हो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। एज क्योंकि, द सॉइल जो मिट्टी थी, एंड रॉक्स और जो पत्थर थे, ऑन द साइड्स जो साइड में थे, फेल इन वो अंदर गिर गए थे। तो कुएं के जो साइड वाली मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वो अंदर गिर गए थे, इसलिए द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन्ड, वो चौड़ा हो गया था। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, निरंतर, और वाइडन्ड मतलब चौड़ा होना, सॉइल का मतलब मृदा यानी कि मिट्टी, रॉक्स मतलब पत्थर, फॉल इन, फेल, फॉल इन होता है, और फॉल की सेकंड वर्ब फॉर्म होती है फेल, तो इसका मतलब गिरना। द बॉटम वॉज नैरो, जो बॉटम था वो नैरो था, नैरो का मतलब होता है जो चौड़ा ना हो, ऊपर से चौड़ा, और बॉटम नैरो था। मडी था, मडी मतलब होता है कीचड़ वाला, एंड फिल्ड विद वीड्स, और वो वीड्स से भरा हुआ था। अब वीड्स किसको बोला जाता है, आपने भांग के पत्ते देखे होंगे, भांग का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं वीड्स। मडी, मडी मतलब होता है कीचड़ वाला, नैरो मतलब हो जाता है उथला, मतलब जो ज्यादा चौड़ा ना हो, उथला तो नहीं कहेंगे, जो ज्यादा चौड़ा ना हो, भीड़ा बोल सकते हो।
आगे है द वेल वॉज डेंजरस, जो कुआं था वो डेंजरस था, बट लेकिन इट हैड बीन देयर, वो वहां था। अब देखिए अगेन इट वॉज देयर क्यों नहीं लिखा, अगेन ये हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम इन टेंस वाला, वीडियो 125। तो इट हैड बीन देयर, वो वहां था, फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से, दैट की। अब ये देखिए हमारा एक और कॉन्सेप्ट यूज हो गया यहाँ पे, सो और दैट का। ये अलग लेसन है, सो दैट इकट्ठा अलग होता है, सो दैट अलग अलग, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो काफी समय हो गया था दैट नो वन वरीड अबाउट इट, कि किसी को इसकी चिंता ही नहीं थी। इट सीम्ड हार्मलेस, वो हार्मलेस लगता था, मतलब हार्मलेस होता है जो चोट ना पहुंचाए, सीम का मतलब होता है लगना। तो इट सीम्ड वो लगता था, लग रहा था, तो इट सीम्ड हार्मलेस कि वो चोट नहीं पहुंचाएगा। और वरीड, वरीड मतलब चिंतित, तो नो वन मतलब कोई भी, वरीड मतलब चिंतित, कोई भी चिंतित नहीं था अबाउट इट, इस बारे में, तो वो हार्मलेस लगता था। कोंडिबा हैड रिटर्न्ड, कोंडिबा लौट कर आया था, मतलब वापस आया था, टू द स्लम, बस्ती में, टू ईट, खाने के लिए, अ लिटिल फूड, थोड़ा सा भोजन, विच, जो येलन बाई हैड प्रिपेयर्ड, येलन बाई ने प्रिपेयर किया था। येलन बाई कौन थी, तुकाराम की वाइफ। तो ये विच फूड के लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, और हैड रिटर्न पास्ट परफेक्ट टेंस। हिज डेज बैगिंग यूजुअली एंडेड, डेज बैगिंग मतलब एक दिन का जो भीख मांगना है, उसका एक दिन का जो भीख मांगना है, यूजुअली आमतौर पर, एंडेड खत्म होता, व्हेन जब, ही हैड कलेक्टेड जब वो कलेक्ट कर लेता था 5 से 6 रुपए, इन हिज स्मॉल गनी बैग, गनी बैग होता है जो बोरी होती है उसको बोलते हैं गनी बैग, तो अपने उस गनी बैग में 5-6 रुपया जोड़ लेता था। 1972 समथिंग की बात चल रही है ये। तो सडनली अचानक से, देयर वर शाउट्स, तो वो भोजन करने आया था, तो अब क्या हुआ, सडनली अचानक से, देयर वर शाउट्स मतलब चीख पुकारें आने लगी, एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, ग्रेट कंफ्यूजन मतलब बहुत ही ज्यादा भ्रम वाली जो आवाजें थी, भी पता नहीं क्या हुआ, ऐसी आवाजें आने लगी। कोंडिब्बा एंड येलन बाय वर स्टार्टल्ड, तो ये दोनों के दोनों स्टार्टल्ड हो गए। स्टार्टल्ड क्या होता है, चौंक जाना, ये भी एक स्टार्टल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चौंक जाना। और शाउट का मतलब चीख पुकार, और कंफ्यूजन इज भ्रम, गनी बैग इज बोरी, सडनली मतलब अचानक से, और सलम इज बस्ती, और आई थिंक प्रिपेयर मतलब तैयार करना, बैगिंग भीख मांगना, यूजुअली आमतौर पर। और इसके अलावा आई थिंक सारे वर्ड सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से यहाँ तक, someone has fallen in the well, कोई कुएं में गिर गया है। ये जो s लगा हुआ है इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये जो है ना, ये has है। someone has fallen, this is present perfect tense, कोई गिर गया है, in the well, कुएं में। they heard a woman cry, तो उन्होंने एक वुमेन को ऐसा चीखते हुए सुना। तो क्राई का मतलब चीखना भी होता है, रोना भी होता है। तो उन्होंने एक वुमेन को ये कहते हुए सुना कि कोई कुएं में गिर गया है। नेक्स्ट है कोंडिबा सेट असाइड हिज मील, सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ कर देना। तो कोंडिबा ने अपनी मील जो थी, अपना खाना था, उसको एक तरफ किया, एंड सेड अर्जेंटली, और बहुत ही शीघ्रता से कहा, जल्दी से कहा, क्विक लीड मी देयर, जल्दी करो, मुझे वहां पर लेकर चलो। तो लीड मी देयर मतलब मुझे वहां पर लेकर चलो, ये हमारा लीड वाला चैप्टर है, लीड समवन, फिर देयर, अगर कोई प्लेस होती तो टू वो प्लेस लिखते, लीड मी टू द वेल, तो मुझे जल्दी वहां पर लेकर चलो। विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, द ब्लाइंड बैगर, जो वो अंधा बैगर था कोंडिबा, एंड द वुमेन वो जो औरत थी येलन बाई, रीच्ड पहुंचे, द वेल उस कुएं के पास, एंड पुश्ड देयर वे, और उन्होंने धक्का मार के अपना रास्ता बनाया, मतलब भीड़ थी वहां पे, उनके बीच से होते हुए, पुश्ड देयर वे मतलब धक्का मारते हुए अपना रास्ता बनाना, थ्रू अ स्मॉल ग्रुप, एक जो वहां पे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी थी उनके बीच से, थ्रू। तो फिर रास्ता बनाते हुए कहाँ पहुंचे, एट द माउथ ऑफ द वेल, जो कुआं था उसके मुंह पे पहुंचे, मतलब उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। इन सेकेंड्स, कुछ पलों में, कोंडिबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट, कोंडिबा ने अपनी शर्ट निकाल ली। पुल ऑफ का मतलब है निकालना, टेक ऑफ भी आप लगा सकते हो।
और सेट असाइड ऊपर जो वर्ड आया इसका मतलब होता है साइड कर देना। लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, लेकर जाना किसी को कहीं पर। और रीच्ड पहुंचना। पुश देयर वे मतलब धक्का मुक्की मारते हुए बीच से गुजरना, थ्रू समथिंग। तो सेकंड्स में कोंडीबा ने अपनी शर्ट निकाल ली एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर और पानी में चला गया। टू बॉयज वर ऑलरेडी पैडलिंग, जो दो लड़के थे वो पहले से ही वहां पे पैडलिंग कर रहे थे। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है जो शैलो वाटर होता है। शैलो वाटर मतलब उथला पानी। उथला पानी का मतलब होता है जो गहरा ना हो, तो उस पानी में वो पैडलिंग कर रहे थे, यानी कि वॉक करना। ठीक है, ऊपर ऊपर पानी के ऊपर ऊपर जो गहरा पानी ना हो उसमें वॉकिंग करना, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। तो दो लड़के पहले ही पैडलिंग कर रहे थे अराउंड वहां पे आसपास में, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू फाइंड यंग अरविंद, जो जवान लड़का अरविंद था उसको खोजते हुए। तो कुएं में कौन गिरा था? अरविंद। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो अरविंद गिरा था। और अरविंद कौन? आगे लिखा ही हुआ है हु, जो हैड फॉलन ऑफ, जो गिर गया था, ऑफ अ ट्री ट्रंक, पेड़ का जो तना है, ट्रंक मतलब तना, तो उससे गिर गया था। तो फॉल के साथ ऑफ तो लगाते ही हम, अगर किसी चीज के ऊपर से गिरा हो तो वहां से गिर गया था। वाइल, करते समय, कुछ करते समय, ये वाइल का चैप्टर हमारा वर्कबुक पार्ट 3 में किया था। ड्रॉइंग वाटर, पानी निकालते हुए। ड्रॉ का मतलब होता है पानी निकालना, जैसे पर्दा खींचना, ड्रॉ द कर्टेन, उसी तरह से पानी खींचना कुएं से, ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। तो पूरा मतलब हुआ दो लड़के पहले से वहां पैडलिंग कर रहे थे उस एरिया में, कोशिश करते हुए यंग अरविंद को खोजने में, जो पेड़ के जो तना था, ट्रंक था, उससे गिर गया था पानी को ऊपर खींचते हुए। द बॉयज कुड नॉट डाइव, जो लड़के थे वो डाइव नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा कुड का लेसन है, एक्टिव वॉइस टेंस। तो ये पास्ट एबिलिटी, फर्स्ट केस। तो वो डाइव नहीं कर सकते थे। डाइव का मतलब होता है सर पहले नीचे जाता है पानी में और पैर बाद में जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइव करना। कोंडिबा हैड बीन अ गुड स्विमर, तो कोंडिबा एक अच्छा स्विमर रह चुका था। तो यहाँ पे देखिए हैड बीन, ये हमारा एक लेसन है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन नाउन का, तो देख लीजिएगा वो। तो कोंडिबा हैड बीन अ गुड स्विमर, कोंडिबा एक अच्छा स्विमर रह चुका था एज अ यंग बॉय, जब वो एक यंग बॉय था। बिफोर मतलब पहले, सॉरी, बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट, अपनी जो दृष्टि है, आई साइट है, उसको खोने से पहले। तो कोंडिबा एक अच्छा स्विमर एक यंग बॉय की उम्र में रह चुका था, इससे पहले कि उसकी जो ये आंखों की दृष्टि है वो खो गई थी, उससे पहले। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी, लेकिन जो सालों की गरीबी थी, हैड मेड हिम वीक, उसने उसको बहुत कमजोर बना दिया था। वंस, एक बार, ही हैड बीन एबल, वो समर्थ हो गया था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे बीन जो लगा है ना, इसकी जगह बिकम भी लगा सकते हो। तो वंस, एक बार, ही हैड बिकम एबल, वो समर्थ हो गया था, वो लायक हो गया था, टू डाइव डीप, और डाइव करने में, डीप मतलब गहराई में, इनटू द वेल्स, कुओं में, अराउंड हिज विलेज, उसके जो आसपास विलेज थे, उनके आसपास के जितने कुएं थे उनमें डाइव डीप करने में वो एबल हो गया था। या फिर सिंपल कहें कि वो एबल था टू पिक अप शाइनिंग बिट्स ऑफ ब्रोकन पोट्री। तो जो ब्रोकन पोट्री होती थी, ब्रोकन पोट्री, पोट्री का मतलब होते हैं बर्तन, मतलब कले से बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन जो होते हैं। तो ब्रोकन जो पोट्री होती थी उसके जो शाइनिंग बिट्स होते थे, मतलब चमकदार छोटे छोटे टुकड़े, तो वो पिकअप करता उनको, मतलब उठाता था गहराई में जाकर कुएं में, जो आसपास के विलेज थे वहां पर। और ये जो पोट्री थी, ब्रोकन पोट्री, बर्तन थे, कौन से बर्तन? दैट, जो, ये दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोट्री के लिए यूज हो रहा है। दैट ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड थ्रो, जो वो और उसके दोस्त फेंक देते थे। अब यहाँ पे बोला देते थे, यूज्ड टू का चैप्टर, यूज्ड टू की जगह हम वुड भी लगाते हैं, तो यहाँ पे यूज कर दिया वुड। तो जो वो और उसके दोस्त थ्रो करते थे, इन, थ्रो इन मतलब उस कुएं में डालते थे, एज पार्ट ऑफ अ गेम, एक खेल के रूप में। तो खेल होता था कि वो ब्रोकन पोट्री के शाइनिंग बिट्स फेंक देते थे, फिर वो क्या करता था, तो वो अंदर जाके निकाल के लाता था। नेक्स्ट है, बट, लेकिन, इट हैड बीन मेनी ईयर्स, बहुत समय हो चुका था, मतलब कई साल हो चुके थे, ये मतलब है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है?
इट हैव बीन वाला हमारा एक चैप्टर है वर्कबुक पार्ट 2 में। जैसे हमारे पैसिव वॉइस खत्म होते हैं तो हमने एक लेसन मैंने आपको कराया था उसमें, जिसमें 40-50 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इट हैड बीन मैनी ईयर्स, बहुत समय हो गया था, सिंस, जब से, ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश की थी, टू होल्ड हिज ब्रेथ, अपने सांस को रोकने की, लॉन्ग, लंबे समय तक, लॉन्ग इनफ मतलब लंबे समय तक, टू गेट टू द बॉटम ऑफ अ वेल, कि वो गेट टू मतलब होता है पहुंच सके, द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, तल में, ऑफ अ वेल, कुएं के। तो पूरा मतलब हुआ कि बहुत समय हो गया था, कि बहुत साल हो गए थे जब से उसने मतलब ये कोशिश करी थी अपने सांस को रोकने की, लंबे समय तक कुएं के बॉटम में पहुंचने की। तो कॉन्डिबा फ्लोटेड, कॉन्डिबा तैरा, फ्लोट मतलब होता है जैसे तैरते हैं पानी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं, मतलब एक लाश की तरह बन के तैरना। तो इंसान तो तैरेगा तो डूब ही जाएगा, ठीक है। वैसे इंसान का तैरना स्विम होता है, लेकिन स्विम करने वाला बंदा फ्लोट भी कर सकता है। जैसे लाश होती है वो स्विम नहीं कर सकती, तो वो फ्लोट करती है, तो लाश की तरह ही तैरना यानी कि फ्लोट करना। तो कॉन्डिबा भी फ्लोट कर रहा था ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए उस सरफेस पर पानी की। देन फिर ही टुक अ डीप ब्रेथ, फिर उसने गहरी सांस ली, एंड डाइव्ड, और उसने अंदर जंप लगाई। इसके बाद क्या हुआ, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, फीलिंग हिज वे, अपने रास्ते को महसूस करते हुए, तो ध्यानपूर्वक, फीलिंग हिज वे, अपने रास्ते को महसूस करते हुए, अलोंग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वेल, जो वेल है, कुआ है, उसकी जो साइड है उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं, रॉक्स मतलब किनारे किनारे, तो उसको फील करते हुए, ही रीच्ड द बॉटम, वो नीचे तक पहुंचा। हिज फीट, उसके जो पैर थे, सैंक, वो डूब गए, इनटू द सॉफ्ट मड, वो जो हल्का हल्का मड था, कीचड़ था, मड इज कीचड़, तो उसके अंदर डूब गए, सैंक हो गए, सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। ही फेल्ट नथिंग, उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ वहां पर, बट लेकिन, द मड, जो कीचड़ था, एंड द स्लिपरी वीड्स, केवल उसको महसूस क्या हुई, या तो कीचड़, या जो स्लिपरी मतलब फिसलने वाली जो ये वीड्स थी, मतलब ये जो भांग का पौधा होता है, तो वही उसको महसूस हुआ। तो ये बट जो है ये एक्सेप्ट की जगह यूज हो रहा है। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी बताया था कि उसकी जगह बट भी लगा सकते हैं। 10 सेंटेंस दे रखे हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक के अंदर, लेसन नंबर है 220, उसमें 48-49 प्रेपोजिशन मैंने आपको दे रखी है 40 पेजेस में विद एग्जांपल्स। तो अगर आपके पास मेरी बुक है तो ओपन करके देख लीजिएगा, लेसन 220 एक्सेप्ट एंड बट का यूज। जो बाय करना चाहते हैं मेरी बुक, उसका बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अलग से आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो उसको कुछ महसूस नहीं हुआ, केवल कीचड़ और स्लिपरी भांग के अलावा। टायर्ड, थका हुआ, एंड विद हिज ब्रेथ रनिंग आउट, और सांस उसकी फूलते हुए, ब्रेथ आउट मतलब होता है एकदम सांस फूलना, तो थका हुआ और अपनी सांस वो जो था फूलते हुए, ही केम टू द सरफेस, वो सरफेस पर आया, मतलब ऊपर आ गया। इट हैड बीन नाउ 2 मिनट्स, अब 2 मिनट हो चुके थे, सिंस, जब से, अरविंद हैड फॉलन इन, जब से अरविंद उसमें गिरा था। तो ये अगेन वही हमारा लेसन है टाइम वाला। हिज आंट, उसकी जो आंट थी, विद हुम, जिसके साथ ही लिव्ड, वह रहता था, वॉज एट द वेल, वो भी कुएं के पास थी। तो हिज आंट, किसकी आंट, अरविंद की। अब ये आगे आंट के बारे में बताएं, कौन आंट, विद हुम, जिसके साथ ही लिव्ड, वो रहता था। तो यहाँ पे हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो जिसके साथ वो रहती थी, वो थी एट द वेल, कुएं के पास। एज, जैसे ही, कॉन्डिबा सरफेस्ड विदाउट द बॉय, जैसे ही कॉन्डिबा, यहाँ पे सरफेस एक वर्ब है, मतलब सरफेस पर आना, जैसे ही कॉन्डिबा ऊपर आया सरफेस पे, विदाउट द बॉय, बिना लड़के के, ही हर्ड, उसने सुनी, हर, उस औरत को, उस आंट को सुना, वेलिंग, रोते हुए, वेल मतलब रोना। ये हमारा हर्ड वाला लेसन है, किसी सी कॉट हर्ड फाउंड वाला, हियर, फिर समवन, फिर आईएनजी फॉर्म। तो जैसे ही कॉन्डिबा सरफेस पे आया बिना लड़के के, तो उसने उस औरत को रोते हुए सुना। द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ, तो उस अंधे आदमी ने दोबारा से एक गहरी सांस ली, एंड वेनिस्ड, और गायब हो गया, इनटू द मडी
डेप्थ्स, जो ये कीचड़ वाली डेप्थ है, गहराई है, इसमें वो गायब हो गया। वेनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे एक पाउडर भी आया था वेनिश पाउडर, जो कपड़े धोने का था, उससे मैल गायब हो जाता है, इसलिए वेनिश। वेल का मतलब रोना। और इसके अलावा विद हुम, जिसके साथ, और सरफेस, सरफेस पर आना। आगे पढ़ते हैं। हिज फर्स्ट डाइव, उसकी जो पहली डाइव थी, हैड गिवन हिम, तो उस डाइव ने उसको दिया था, पहली कूद ने उसको दिया था, अ गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया दिया था। किसके बारे में? ऑफ द शेप ऑफ द वेल, कुएं की शेप के बारे में, कि कुआं किस तरीके का है। सो इसीलिए ही वेंट स्ट्रेट डाउन, जब उसने दोबारा से छलांग लगाई तो ही वेंट स्ट्रेट डाउन, वो सीधा नीचे चला गया, क्योंकि उसको अंदाजा था कैसा कुआं। एंड ट्राइड, और कोशिश करी, टू सर्च, ढूंढने की, द बॉटम, जो नीचे है, बॉटम है, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। दे स्लिप्ड इन द मड, वे जो थे मड में फिसल गए, एंड गॉट कॉट इन द विड्स। तो यहाँ पे दे किसके लिए यूज किया हुआ है? हैंड्स के लिए, ठीक है, दे। तो जो हाथ थे उसके, स्लिप्ड इनटू द मड, वो कीचड़ में अंदर चले गए, एंड गॉट कॉट, और वो फंस गए, इन द वीड्स, झाड़ियों में, मतलब वो जो पौधा था भांग वाला, उसमें। देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉय, कह रहे हैं देयर वॉज, था, स्टिल, अभी भी, नो साइन, कोई साइन नहीं, तो अभी भी कोई साइन नहीं था उस लड़के का, मतलब कोई सुराग नहीं मिला। His lungs were nearly bursting, burst का मतलब यहाँ पे होता है जैसे गुब्बारा फटता है, उसको बोलते हैं burst करना। तो उसका जो lungs थे उसमें भी हवा भरती है, तो उसके फटने को ऑब्वियसली bursting भी बोलेंगे। तो उसके जो फेफड़े थे वो फटने वाले थे, तो वर नियरली bursting, वो फटने वाले थे। तो यहाँ पे bursting का मतलब फटना। He रोज टू द टॉप वंस अगेन, वो फिर से ऊपर आ गया। राइज मतलब ऊपर आना, उदय होना, निकलना, ऊपर की तरफ आना। राइज की सेकंड फॉर्म रोज, तो वो ऊपर की तरफ आया, टू द टॉप वंस अगेन, ऊपर फिर से आया, पानी से ऊपर। ही हैड बीन डाउन, वो नीचे था, लॉन्गर, ज्यादा समय नीचे था, देन द फर्स्ट टाइम, पहली बार से। तो पहली बार हो सकता है कुछ सेकंड अंदर तक रहा हो, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा। तो ही हैड बीन डाउन, वो अंदर था और भी ज्यादा पहली बार से। सो इसीलिए द वुमेन, द वीमेन, जो औरतें थी, वीमेन मतलब औरतें, यहाँ पर अगर ई की जगह ए कर दे तो ये एक औरत बन गई, बट हम यहाँ पे ज्यादा औरतों की बात करें तो ई। तो औरतें जो थी, एंड चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे, वर गेटिंग, वो हो रहे थे, मोर एंड मोर एक्साइटेड, और भी ज्यादा उत्तेजित। when, जब, his head appeared, जब उसका सिर दिखा, appear मतलब दिखना, जब उसका सिर दिखा, above the water, पानी के ऊपर, कौंडिब्या का, the crowd gave a sigh of disappointment, तो crowd ने दी, crowd मतलब भीड़, और give a sigh of disappointment, disappointment मतलब होता है नाराजगी, निराशा। sigh मतलब सांस लेना, जैसे आया था sigh of relief, इसका मतलब चैन की सांस लेना। ऐसे ही sigh of disappointment यानी कि निराशा की सांस लेना। तो जब उसका सिर पानी से ऊपर दिखा, जो भीड़ थी उसने निराशा की सांस ली। नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, कह रहे हैं जो उसकी ब्लाइंडनेस है, उसका अंधापन है, तो नेवर, कभी नहीं, इन ऑल द ईयर्स, जितने भी साल वो अंधा रहा, उसमें कभी नहीं, हैड कौंडिबा मिस्ड, कि कौंडिबा ने मिस किया था, हिज विजन सो मच, कि वो इतना अंधा है। तो ये हमारा इन्वर्जन का रूल है, इसीलिए यहाँ पर हैड लगा हुआ है। और फिर ये देखिए, ये लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौंडिबा यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये सारा का सारा देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, जबकि हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, जो हमने हैड बाहर निकाला है, ये हमारे इन्वर्जन के रूल होते हैं। तो इतना मतलब अंधा महसूस उसने, मतलब इतना विजन, मतलब अपनी दृष्टि नहीं खोई थी, जितनी मतलब अभी उसको लग रहा है कि उसने खोई। अभी देखिए इसको, इफ ओनली, अगर, ही कुड सी, अगर वो देख सकता, ही माइट बी एबल, वो ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्राउनिंग बॉय, ड्राउनिंग मतलब डूबता हुआ, बॉय एक नाउन है, लड़का, तो डूबता हुआ लड़का, फाइंड मतलब ढूंढना। तो कह रहा है इफ ही कुड सी, अगर वो देख पाता तो वो उस डूबते हुए लड़के को बचा पाता। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप का सेंटेंस है। तो इफ ओनली ही कुड सी, अगर वो देख सकता तो वो उसको डूबते हुए लड़के को बचा पाता।
ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था। तो कोंडिबा की बात हो रही है, कोंडिबा को नहीं पता था। कोंडिबा को लग रहा है कि काश मैं इससे भी ज्यादा देख पाता, तो ऐसा कुछ लग रहा था उससे, अभी पता चल जाएगा इस लाइन में। ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, दैट की इवन नॉर्मल आईज, यहाँ तक कि जो नॉर्मल आईज हैं, वुड नेवर हैव बीन एबल टू सी इन मडी वाटर, कि वो भी कभी भी मडी वाटर में नहीं देख सकती हैं। तो ये जो है यहाँ पे देखिए वुड हैव बीन, तो ये कौन सा रूल यूज हुआ है, और नेवर इज कभी नहीं, ये हमारा लॉन्ग पास्ट जो कंडीशनल सेंटेंस है वो वाला ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। तो ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था कि यहाँ तक कि नॉर्मल आइज भी, तो कोंडिबा को लग रहा था कि जो नॉर्मल आइज है वो शायद पानी में देख सकती है, क्योंकि वो 8 साल की उम्र में अंधा हो गया था, तो उसका भी माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो अब उसको ऐसा लग रहा था, तो उसको नहीं पता था कि नॉर्मल आइज भी वुड नेवर हैव बीन एबल टू सी इन द मडी वाटर, कि वो भी कीचड़ वाले मडी वाटर में नहीं देख सकती हैं कभी भी। कोंडिबा वॉज वेरी टायर्ड, कोंडिबा बहुत थका हुआ था, बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, ही वॉज अरविंद ओनली होप, कि वही अरविंद की अकेली एक आशा है। ही वर्कड, तो उसने काम किया, मतलब वो काम में लगा रहा, एज फास्ट एज ही कुड, तो ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड, वो मतलब जितना तेजी से काम कर सकता था वो करता रहा, फीलिंग, फील करते हुए हिज वे, अपने रास्ते को, थ्रू द मड एंड द वीड्स, तो जो कीचड़ था और जो ये वीड्स था, इसको महसूस करते हुए तो वो बड़ी तेजी से अपना काम करता रहा। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा आगे लिखा है अरविंद मस्ट बी हेयर, अरविंद यहाँ होना चाहिए, ही थॉट, उसने सोचा, ही कैन नॉट बी वेनिस्ड, वो गायब नहीं हो सकता है। तो वेनिश ये उस टाइम देखिए डबल इन्वर्टेड कोमास में है, इसीलिए उसके एग्जैक्ट वर्ड होंगे ही कैन नॉट बी वेनिस्ड, वो गायब नहीं हो सकता है, पैसिव वॉइस। कोंडिबाज रिब्स, रिब्स तो आप जानते ही हैं, जो ये पेट आपने देखा है, जो रीढ़ की हड्डी, ये सारे रिब्स होते हैं पेट में। तो जो कोंडिबा के रिब्स थे वर एकिंग, वो दुखने लगे थे। आपने देखा है अगर आप रनिंग ज्यादा करने लगते हैं तो आपके रिब्स, पेट जो है वो अकड़ सा जाता है, दर्द होने लगता है। तो कोंडिबा के भी जो रिब्स थे वो भी एकिंग, एक मतलब होता है पेनिंग, पेन मतलब दर्द होना, तो वो एक कर रहे थे। जैसे हेड एक सर दर्द, बैक एक पीठ दर्द, उसी तरह से लेग एक, हैंड एक, फिंगर एक, मतलब इनका पेन। तो उसके रिब्स पेन कर रहे थे। ही कुड नॉट होल्ड, वो अब सांस नहीं रोक सकता था, हिज ब्रेथ मच लॉन्गर, इससे ज्यादा। तो ये देखिए कुड नॉट आ रहा है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट एबिलिटी, वो होल्ड नहीं कर सकता था अपनी ब्रेथ को उससे ज्यादा। देन फिर जस्ट एज, जैसे ही वॉज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी, जैसे वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने वाला था, घुमाने वाला था अपराइट, ऊपर की तरफ, एंड किक हिमसेल्फ टू द सरफेस, और अपने आप को ऊपर की तरफ उछालने वाला था, उसी टाइम क्या हुआ, हिज फिंगर, उसकी जो उंगली थी, फेल्ट समथिंग सॉफ्ट, तो उसको कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, हिज फिंगर यहाँ सब्जेक्ट, तो उसकी फिंगर, उंगली को कुछ महसूस हुआ सॉफ्ट सा, अमंग द वीड्स, उन वीड्स में। क्लोथ मतलब कपड़ा, ही मूव्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ हिलाया, फर्दर और आगे, एंड टच्ड, और टच किया अरविंद लेग्स, अरविंद की लातों को। द बॉयज बॉडी, उस लड़के की जो बॉडी थी, शरीर था, वॉज हेल्ड, तो वो अटका हुआ था, होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म हेल्ड, तो यहाँ पे जो ये हेल्ड है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब फंसे हुए होना, तो अटके हुए होना। तो बॉय की बॉडी थी वो अटकी हुई थी इन द मड एंड द वीड, तो मड और वीड में उसकी बॉडी अटकी हुई थी। कोंडिबाज हार्ट, कोंडिबा का हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, जो कोंडिबा का दिल था, मतलब हार्ट था, वो धक धक कर रहा था, पेनफुली मतलब पेन के साथ। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ, तो उसको सांस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बैडली मतलब बुरी तरह से, मतलब उसको सांस की जरूरत थी, तो उसका सांस फूल रहा था, वो ऊपर जाना चाहता था, और इस दौरान उसका हाथ टच हो गया उस अरविंद पर। ही फेल्ट फॉर समथिंग, तो उसे महसूस हुआ, ही फेल्ट फॉर समथिंग, कि उसको कुछ मिले, टू होल्ड पकड़ने के लिए। डेस्परेटली मतलब होता है, मतलब किसी बुरी सिचुएशन में बुरी तरह से किसी चीज को चाहना, इज डेस्परेटली। तो ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग, तो उसको बहुत बुरी तरीके से, मतलब किसी चीज की जरूरत थी, टू होल्ड, कि वो होल्ड कर सके,
इन ऑर्डर टू, ताकि पुल अरविंद अप, कि वो अरविंद को ऊपर निकाल सके, एंड आउट ऑफ द नेट, उस जाल से निकाल सके। तो एक जाल से में फंसा हुआ था उस वीड के, तो उसको कुछ चाहिए था। तो पुल अप किसको, अरविंद को ऊपर निकालने के लिए, एंड पुल आउट बाहर निकालने के लिए उस नेट से। ही वॉज इन, जो वो जिसमें था। सडनली अचानक से, ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट, तो उसको अरविंद की बेल्ट महसूस हुई। होल्डिंग इट टाइटली, उसको टाइटली होल्ड करके, विद हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड से, ही पुल्ड द लैड, उसने लड़के को खींचा। लैड का मतलब होता है बॉय। तो ही पुल्ड द लैड फ्री, तो उसने उस लड़के को क्या किया, ऊपर खींच के फ्री कर दिया, मतलब उससे जाल से निकाल दिया। टर्न्ड अबाउट, और वो मुड़ा, एंड पुश्ड अप, और फिर ऊपर की तरफ गया। हिज स्पाइन, जो उसका स्पाइन था, एंड मसल जो थे, एक्ड, वो बहुत पेन हुआ। तो स्पाइन वगैरह ये तो आप जानते ही हैं, बॉडी पार्ट नेम है। तो उसका जो स्पाइन था, मसल्स थे, वो पेन कर रहे थे बहुत। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मोमेंट्स, तो इस चीज ने, मतलब इस पेन ने, उसके स्पाइन और मसल के जो पेन था, ऑलमोस्ट स्टॉप्ड, इसने रोक दिया था उसके मूवमेंट्स को। मतलब वो कोंडिबा और इस हालत में नहीं था कि वो कुछ और भी मूवमेंट कर सके, तो रोक दिया था उस पेन ने उसको। हिज वीक, उसकी कमजोर, स्टार्व्ड बॉडी, जो भूख से लड़ रही बॉडी थी। स्टार्व मतलब होता है, यहाँ पे स्टार्व्ड एक एडजेक्टिव है, भूख से मरना। तो जो भूख से मर रही थी उसकी बॉडी, और जो उसकी कमजोर और भूख से मरती हुई बॉडी थी, फॉट, वो लड़ रही थी अगेंस्ट, के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लड़ रही थी? वट, जो हिज माइंड टोल्ड हिम, जो उसके माइंड ने उसको कहा था कि मस्ट डू, जो उसको करना चाहिए। तो उसका माइंड कह रहा था कि तुझे ये करना है, तुझे जैसे मर्जी करना है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी। तो उसकी वीक, हिज वीक स्टार्व्ड बॉडी लड़ रही थी, फॉट, लड़ाई करी उसने अगेंस्ट, जो उसका माइंड कह रहा कि तुम्हें करना चाहिए। तो कीपिंग अ टाइट होल्ड, मतलब बड़े टाइट पकड़ के, किसको? ऑन द बॉयज बेल्ट, बॉय की, लड़के की बेल्ट को टाइट पकड़ के, कोंडिबा स्ट्रगल्ड, कोंडिबा ने संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल्ड टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स, उसको वो ऊपर लेकर आया, विद हिज फ्री हैंड एंड फिट, अपने फ्री हैंड एंड फिट से, पैरों से, जो भी। इट सीम्ड, ऐसा लगा, इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसा लगा जैसे बहुत समय हो गया है, बिफोर ही रोज द 6 meters फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस। तो मतलब ऐसा लगा जैसे बहुत समय लग गया उसको ऊपर, जो ये 6 मीटर का बॉटम से ऊपर तक आने का, जो 6 मीटर का डिस्टेंस था, तो इसमें बहुत समय लग गया। एंड ब्रोक सरफेस, सरफेस को से बाहर निकलने के लिए, पानी का सरफेस, उससे बाहर निकलने में ऐसा लगा बहुत समय लग गया। वाइल ही गैस्प फॉर ब्रेथ, तो गैस्प का मतलब होता है सांस भरना। आपने देखा है कि जब थक जाते हैं किस तरह से गैस्पिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो वाइल ही गैस्प्ड फॉर ब्रेथ, जैसे उसने सांस लिया, अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड अरविंद अप, और जो दूसरे हाथ थे क्विकली उन्होंने लिफ्ट कर लिया अरविंद को ऊपर, एंड आउट ऑफ द वेल, और कुएं से बाहर निकाल लिया। कोंडिबा हेल्ड ऑन, तो कोंडिबा वहीं पे, मतलब होल्ड, वहीं पे होल्ड किया उसने, टू द वेल्स रॉकी साइड, जो कुएं की पत्थरी वाली साइड थी, तो कोंडिबा उसको होल्ड करके, मतलब वहीं पे रुक गया। कोंडिबा हेल्ड ऑन टू द वेल्स रॉकी साइड, हिज आईज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी, हिज बॉडी टायर्ड, और उसकी बॉडी थकी हुई थी। ही हर्ड, उसने सुनी, बट पेड लिटिल अटेंशन, उसने कुछ सुना लेकिन अटेंशन ज्यादा नहीं दिया। पेड लिटिल अटेंशन मतलब बहुत कम ध्यान दिया। टू द साउंड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवाज पर, ट्राइंग, जो कोशिश कर रही थी, टू गिव अरविंद, अरविंद को देने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब जो बनावटी, आर्टिफिशियल इज कृत्रिम या बनावटी, जो हवा थी, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन तो नहीं बट रेस्पिरेशन वो उसको दे रहे थे, तो उसकी आवाज उसको सुनी, तो उस हल्का सा ध्यान गया उसका। फाइनली अंत में, द बॉय बिगेन, जो लड़का था वो अरविंद, उसने शुरू किया, टू वॉमिट, उल्टी करना, वॉमिट वाटर मतलब पानी को वापस फेंकना, एंड क्राइज टू जॉय केम टू कोंडिबा, और जो क्राइज टू जॉय मतलब होता है कि खुशी के, जो रोने लगता है खुशी से, तो क्राइज जो था, और वो रोने लगा लड़का, और जो ये चीख थी खुशी वाली,
केम टू कोंडिबा, वो कोंडिबा के पास आई, स्टिल, जो कि अभी भी होल्डिंग टाइटली, जिसने टाइटली पकड़ा हुआ था, टू द साइड ऑफ द वेल, कुएं के साइड को। तो उसको भी वो आवाज आ गई उसके रोने की, मतलब खुशी से। देन फिर अरविंद वॉज हरीड अवे, तो अरविंद को जल्दी से ले जाया गया। तो यहाँ पे हरीड अवे मतलब जल्दी लेकर जाना कहीं पे, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। अरविंद को ले जाया गया जल्दी से टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अ मैन हेल्प्ड कोंडिबा, एक आदमी ने कोंडिबा की हेल्प करी, आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर निकलने में। एंड अ वुमेन, और एक औरत ने पैटेड, थपथपी दी, पैट मतलब होता है पीठ पर थपथपी देना, शाबाशी देना। तो उसने थपथपी दी हिम, उसके पीठ पर, अफेक्शनेटली बड़े प्यार से, ऑन द शोल्डर, शोल्डर पर। येलन बाय लेड हिम बैक, तो येलन बाय उनको लेकर गई बैक, वापस, टू द हट, झोपड़ी में। देयर, वहां पर, कोंडिबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स, कोंडिबा ने अपने कपड़े डाले, फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील, और जो आधा खाना छोड़ा था उसको खाया, एंड फेल अस्लीप, और सो गया। दैट इवनिंग, उस शाम, अ पुलिस ऑफिसर केम, एक पुलिस ऑफिसर आया, टू टेल, बताने के लिए, द ब्लाइंड बैगर, उस अंधे भिखारी को, दैट की द बॉय ही हैड सेव्ड, वो लड़का जिसकी तुमने रक्षा की थी, वुड बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाएगा। तो ये वुड बी ऑल राइट संभावना में बात, और बॉय यहाँ पे आप हु रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा, ऑल राइट हो जाएगा। कोंडिबा लेटर, कोंडिबा बाद में, लर्नड दैट, उसे पता चला कि, इफ द बॉय हैड बीन इन द वेल लॉन्गर, कि वो हैड बीन इन द वेल, वो मतलब थोड़े समय, लंबे समय अगर कुएं में रहता, हिज ब्रेन वुड सर्टेनली हैव बीन डैमेज्ड, उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया होता। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो वहां पे हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर वुड हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो वुड हैव का पैसिव, वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो अगर वो लड़का और लंबे समय वहां रह गया होता तो उसका ब्रेन सर्टेनली, निश्चित ही, काम करना बंद छोड़ गया होता, फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। एंड कोंडिबा हैड सेव्ड हिम, और कोंडिबा ने उसको बचा लिया था, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली आफ्टरनून, अरविंद रिटर्न्ड टू गोलीबार, अरविंद वापस आया गोलीबार में, जो लड़का डूब गया था वो वापस आया। ही वेंट एट वंस टू कोंडिबा, वो सीधा, एट वंस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, तुरंत, वो तुरंत गया कोंडिबा के पास। एंड, और, ही टच्ड, उसने छुए, कोंडिबाज फीट, कोंडिबा के फीट, इन ग्रेटिट्यूड, आभार में, मतलब थैंकफुल होते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल, मतलब उसके साथ साथ क्या हो रहा था, मतलब ये जो चीजें चल रही थी कि कोंडिबा के पास वो आ रहा है, उसके पैर छू रहा है, तो इस दौरान वाइल क्या हो रहा था, हिज आंट वॉच्ड, उसके आंट ने देखा, विद टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू लेते हुए, तो वो ये चीज नोट कर रही थी। इंडीड, बेशक, कोंडिबा हैड सेव्ड, कोंडिबा ने बचाया था, अ लाइफ, एक जीवन को, एक लाइफ बचाई थी। बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन, लेकिन उसकी जो लाइफ थी उसको तो अभी वैसे ही चलना था। हैड टू गो ऑन, गो ऑन मतलब चलना, ये हैड टू का लेसन, और हिज ओन का मतलब है, यहाँ पे लाइफ की बात हुई तो हिज ओन का मतलब भी है उसकी लाइफ। तो उसने तो अरविंद की जान बचा ली, लेकिन उसकी हिज ओन लाइफ जो थी वो स्टिल अभी भी हैड टू गो ऑन, उसे भी अभी वैसे ही चलना था। एंड फॉर हिम, और उसके लिए इसका मतलब था मेंट बैगिंग, भीख मांगना, यानी कि भीख मांगनी पड़ेगी, उसका तो यही लाइफ था। बाय आफ्टरनून, आफ्टरनून तक, कोंडिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट्स, तो कोंडिबा वापस आ चुका था गलियों में ऑफ मुंबई, मुंबई की, विद हिज गनी सैक, अपनी गनी सैक के साथ, तो मतलब वो बोरी जो थी उसके साथ वापस आ गया था वो मुंबई की गलियों में। हाउएवर, फिर भी, वर्ड सून बिगेन टू स्प्रेड, तो ये जो खबर थी, ये जो वर्ड थे तारीफ वाले, मतलब तारीफ वाले मतलब ये जो बात है इसको वर्ड बोलते हैं, तो ये जो बात थी सून, जल्द, बिगेन, तो ये लगी स्प्रेड होने, अबाउट, कौन सी खबर, अबाउट द बैगर्स करेज, इस भिखारी के साहस की, हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू, तो ये जो तस्वीर थी, ये जो पिक्चर थी और ये जो स्टोरी थी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू, डेयरिंग मतलब हिम्मत वाला, रेस्क्यू मतलब बचाव, तो ये जो तस्वीर थी वर पब्लिश्ड, तो ये पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, पैसिव वॉइस, इन मैनी नेशनल एंड लोकल पेपर्स में।
सडनली अचानक से कोंडिबा बिकेम अ हीरो, कोंडिबा हीरो बन गया। ही वॉज प्रेज्ड, उसकी उसकी तारीफ की गई, प्रेज किया गया बाय द गवर्नर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एंड अदर ऑफिशियल्स के द्वारा। रिवॉर्ड्स जो उपहार था, तो टोटलिंग इतने रुपए का, वर प्रेजेंटेड टू हिम, उसको दिया गया। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक, ही वॉज गिवन अ होम, उसको घर दिया गया, पैसिव वॉइस है, इन अ होम फॉर द ब्लाइंड, होम फॉर द ब्लाइंड है उनका जो घर होता है, तो उसको भी वहां पे दिया गया कुछ समय के लिए। हेयर, यहाँ पर, ही लर्न सम स्किल्स, उसने कुछ स्किल्स सीखे, सच एज, जैसे कि सच एज बोटलिंग, बोटलिंग जो भी है ये स्किल है, बोतल बनाना शायद, एंड द वीविंग ऑफ चेयर, और कुर्सी बनना, भी बुनना, चेयर सीट्स बुनना, वो काम सीखे। टुडे, आज, कोंडिबा लिव्स इन जलना, कोंडिबा जलना में रहता है। जलना कहाँ पे अ मार्केट टाउन, एक मार्केट टाउन है, क्लोज टू हिज नेटिव विलेज, जो उसका अपना घर है उसके पास में ही है। ही हैज मैरिड, वो शादी कर चुका है, अ लोकल गर्ल, एक लोकल गर्ल से, एंड रन्स, और वो चलाता है अ स्मॉल बिजनेस। कोंडिबा गायकवाड्स ब्रेवरी, कोंडिबा गायकवाड़ की जो बहादुरी है, एंड डिटर्मिनेशन, और जो हिम्मत है, टू फाइंड द बॉय, उस लड़के को ढूंढने की, इन द वेल, कुएं में, हैड कंप्लीटली चेंज्ड, उसने पूरी तरह से बदल दिया था, हिज ओन लाइफ, उसके खुद के जीवन को। द बैगर, वो भिखारी, हु हेटेड, जो नफरत करता था, बैगिंग, भीख मांगने से, नीड नेवर बैग अगेन। तो ये समझने वाला है, देखिए बैगर तो सब्जेक्ट है, नीड यहाँ पर मोडाल वर्ब है, जैसे कैन के बाद हम नॉट लगाते हैं, ऐसे ही नीड के बाद लगाया नॉट, और कभी नहीं नॉट का हो जाता है नेवर। तो द बैगर नीड नेवर बैग अगेन, उससे अब और भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। और ये जो बैगर है, ये हु लगाकर रिलेटिव प्रोनाउन, तो पूरा मतलब हुआ वो भिखारी जिसको नफरत थी भीख मांगने से, उससे अब कभी भी भीख नहीं मांगने की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अगर आप में से कोई इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो अभी मेरे ऐप को डाउनलोड करें, पूरी इंग्लिश को सीखें, फिर स्टोरीज पढ़ें, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही सब कुछ कर पाएंगे। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर और जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू।